सर फाइनली पीटीआई को वैसे तो अलाउ नहीं किया गया पंजाब में, लेकिन कराची में जलसे की इजाजत मिल गई है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो है ना आपको नजूमी बिठाएं, कोई पढ़ाई शढ़ाई करवाएं, कोई रूहानी बाबे बुला के पूछें कि ये हो क्या रहा है, मुल्क में होने क्या लगा है। हर बंदे के पास अपने अंदाजे और अपना तज्जिया है कि ये कैसे इजाज़त मिल गई है। मुझे लगता है कि इजाज़त लेके वो निकला है केपीके से सिंध जाने की। मुझे तो ये लगता है। अब जो पंडित हैं, सियासी पंडित हैं बहुत बड़े-बड़े, मैं चोरी सुहेल वड़ैच को भी सुन रहा था। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कोई एस्टेब्लिशमेंट को दोष दे, ओह! वो उन्हें कोई पैगाम दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये रूप भी है, पीपल्स पार्टी इस तरह भी खेल सकती है। ये वजह है कि सईद गनी ने अजरक पहनाई कुछ दिन पहले तक के एक हरीफ को, दुश्मन को, सियासी दुश्मन को, सीएम केपीके को, एक चीज़। दूसरी तरफ ये है कि अगर वाक़ई पीपल्स पार्टी जो है कोई बेनज़ीर भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी का रूप दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा ये रूप भी है, या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी का रूप दिखाने की कोशिश कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे, और किसको दिखाना है? तो वो इस हवाले से भी जी। बड़ा मुश्किल फ़ैसला है पीपल्स पार्टी के लिए। दूसरा जो है उनका तीर जो है वो पंजाब हुकूमत पर भी हो सकता है कि पंजाब हुकूमत ने एक सूबे के वज़ीर आला के साथ क्या सलूक किया और सिंध हुकूमत क्या सलूक कर रही है। अच्छा, मुझे मुझे नहीं लगता था कि वो जलसे की इजाज़त भी दे देंगे। मुझे ये था कि इस्तकबाल उन्होंने कर लिया, फूलों की पत्तियाँ राइट, चढ़ा दी राइट। और जो सूरत-ए-हाल वो है। सारा कर लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल। मुझे ये नहीं लग रहा था कि पीपल्स पार्टी सिंध में जलसे की इजाज़त दे दी है उन्होंने संडे के दिन शाम को मज़ार-ए-कायद पे जलसे की इजाज़त दे तो दी सर है। आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? क्या नहीं, सिचुएशन हो सकती है? रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्स देखें, रिस्पॉन्स मेरे देखें, मेरी बात सुनें। ये रिस्पॉन्स आपको अभी बता देता हूँ। 4-5 हज़ार बंदा चलो आ भी जाए, जिसको वो 50 हज़ार कह देंगे, वो हल नहीं है। मसला वहाँ पे सुहेल अफरीदी का लैंड कर जाना कराची में, और लैंड करने के बाद पीपल्स पार्टी के वुज़रा का सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल कर देना और उसके बाद जलसे की इजाज़त दे देना। जलसा भरे ना वो नहीं मैटर करता। क्या वो सिग्नल पास करते हैं? हाँ जी। पहले सुने। 9 मई में लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने के बाद ये जलसा होने लगा। 9 मई में लोगों के बच्चे 10-10, 15-15 साल के लिए उनके करियर तबाह होने के बाद ये जलसा होने लगा। 9 मई में लोगों को 30-30 साल सजाएं होने के बाद ये जलसा होने लगा। खौफ के साए में ये जलसा होने लगा। क्राउड मैटर नहीं करता कितना आता है। और दूसरी बात है, सुहेल अफरीदी जलसा कर रहा है, इमरान खान जलसा नहीं कर रहा। ये आप कंपैरिजन ये शुरू कर दें, बंदे कितने आए थे, नहीं आए थे। इस सूरत हाल में बंदे बुंदे कोई नहीं आने। वहां पे मैं कहता हूं 500 बंदा भी आ जाए तो मैं समझता हूं ये जीत है। 500 बंदा भी आ जाए। ऑलराइट। मुझे जो उनका सदर है ना पीटीआई का, उसकी बॉडी लैंग्वेज शेकी लगी है। जो हलीम समथिंग नामी, जी। जो इनका प्रेसिडेंट है सिंध का, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज शेकी लगी है। जब वो नारा लगा रहा था ना, कैदी नंबर 804 और हमें इजाजत मिल गई, मुझे शेकी लगी कि मुश्किल है अरेंजमेंट। जैसे गले पड़ जाती है ना आपकी कोई चीज़, जैसे यहाँ पे लाहौर में जब जलसा इमरान खान रखता था तो वो अलीम खान के लिए परेशानी का बायस होता था। इतना खर्चा करना पड़ जाना है बंदे लाने, ठीक है ना? तो इनके लिए एक वक्त होता था बड़ा, जो असल बात है, जो असल हकीकत है। तो ये जो है ना मामला, वो बड़ा अजीबो-गरीब है। ये इतना एक पेचीदा खेल बन गया है इस वक़्त कि क्या इजाज़त लेके आए सुहेल अफरीदी? और इजाज़त देने का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को प्रेशराइज़ करना है, उन पर एक तलवार लटकाना है, या अपनी मर्ज़ी से वो आ गए और आगे पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर दिया, को पीपल्स पार्टी के साथ मैच फिक्स होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ख़ास तौर पे, जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, और एस्टेब्लिशमेंट को ये बताया कि हम ये भी कर सकते हैं। क्या आसिफ अली जरदारी ने एक ऑप्शन खोल के बताया कि हम इमरान खान से हाथ भी मिला सकते हैं, ईंट से ईंट में जा सकते हैं, ये पैगाम है? या सुहेल अफरीदी को कहीं से इजाजत मिल गई कि जाएं जरा आप अब उधर भी चक्कर लगा के आए?
और वो इतनी आसानी से आ भी गया और आके इस्तकबाल भी हो गया और वहाँ पे मीटिंग्स भी हो गई और उसके बाद जो है ना सिक्योरिटी भी मिल गई, प्रोटोकॉल भी मिल गया और जलसे की इजाज़त मिल गई। तो चलिए। अब ये है कि ज़ाहिर है कि तकरीबन घंटों का ही टाइम है तैयारी के लिए भी उनके पास। अब इतने कम टाइम में वो कैसे मोटिवेट करते हैं? अच्छा, अब ये भी बात चल रही है। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस्तकबाल के लिए भी जो लोग आए, जितने भी आए, उसमें जो है वो पख्तून तो हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा, वो तो आएँगे। ये भी आप कह लें कि मुबैना तौर पे प्रोपेगेंडा कह लें या खबरें चल रही हैं कि उस क्राउड में वो जितना भी है उसमें अफ़गान बशिंदे भी शामिल हैं, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि इस जलसागाह के लिए और इस जलसे के लिए सिंध हुकूमत कितनी फूल प्रूफ सिक्योरिटी का एहतमाम करती है, इंतज़ाम करती है। ठीक है। वैसे तो जहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो तो पीटीआई तो उनके हक में है, क्योंकि उनके खिलाफ बात नहीं वो करती। उनके खिलाफ ऑपरेशन पे हमेशा पीटीआई वफाकी हुकूमत को भी और केपी हुकूमत को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि उनके खिलाफ जो है ना वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। करना भी है तो मुज़ाकरात करें, करना भी है बात, वो जो मर्ज़ी करते रहें लेकिन स्मूथली एक टेबल आपने टॉक बात हो ही जाए। करनी है। हाँ जी। ठीक है जी, ऑपरेशन नहीं करना। तो अब ये है कि अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से हो जाए, अमन-अमान के साथ हो, अमन-अमान के बिल्कुल। साथ हो जाए। अच्छा, अब ये भी होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब वहाँ से ये कामयाब एक्टिविटी करने के बाद लौटेंगे सुहेल अफरीदी, तो वो दोबारा पंजाब में आने की डेट दे देंगे। अच्छा, वो डेट दे देंगे। दूसरी तरफ जो है, इनकी तहफ़्फ़ुज़ आइन जो एक वो कमेटी निकली हुई है पंजाब में, वो इस वक़्त जो है लाहौर में मौजूद है। ठीक है जी। और मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया पर्सन से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना वो पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं और उनके एजाज़ में जो पीटीआई ख़वातीन विंग है वो कमल शोज़ब और आलिया हमज़ा, उन्होंने कोई तकरीब भी रखी, कोई रिसेप्शन दिया, उन्हें खाना रखा, वहाँ भी लोगों से मुलाकातें हुई। अच्छा, वो एक आइन को बचाने के लिए निकले हुए हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक़्त पीटीआई की जो टोटल एक्टिव है, लेकिन बिल्कुल खबर ये है दुश्वार है। खबर ये है कि उनको वो भी इजाज़त मिल गई और 8 फरवरी जब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में बसंत अनाउंस कर रखी है, 6, 7, 8 3 रोज़ा बसंत मेला है। 8 फरवरी जो है वो पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और एहतजाज भी वो कहते हैं जी मुल्क बंद करने वाला एहतजाज, पहिया जाम वाला एहतजाज वो कह रहे हैं करने का उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा, 8 फरवरी करने की वजह ये हुई कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और उनका ये ख़्याल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का नतीजा 8 फरवरी को नहीं आया, तो 9 फरवरी को आया, तो 9 फरवरी का वो नतीजा 9 फरवरी का बन गया। 8 का नतीजा कुछ और था। तो इस वजह से 8 फरवरी डेट रखी उन्होंने एहतजाज की। तो यहाँ पे चलिए मैं नहीं लेट्स सी। समझता कि एहतजाज की जो इजाज़त के बगैर एहतजाज हो सकता है। मैं नहीं आपका समझता। इशारा किस हाँ जी। तरफ है? मेरा आपकी तरफ। क्योंकि ये पहली 8 फरवरी है, गुज़िश्ता 8 फरवरी भी गुज़री है, उस 8 फरवरी को एहतजाज क्यों नहीं हुआ था? वो उस अगर 8 फरवरी को ही एहतजाज करना था, 8 फरवरी को ही आपने कोई यौम-ए-सियाम मनाना था, तो पिछली 8 फरवरी जो 2025 गुज़री है, उसको एहतजाज क्यों नहीं किया गया? तब ये तहफ़्फ़ुज़ आइन कमेटी कहाँ थी? तब सीएम केपी कहाँ थे? तब पीटीआई कहाँ थी? इनकी लीडरशिप कहाँ थी? आज इस 8 फरवरी को एहतजाज जो है, उसकी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इजाज़त मिली है। देख लेंगे सर, वो भी जो आप कह रहे हैं मंज़िल-ए-आम पर आ ही जाएगा।